हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 27 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की आवास सॉफ्ट की वेबसाइट पर परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेठी ने। यानी जो उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला है, इसने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के मामले में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2021 को पंडित मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती के रूप में मनाया गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में। और दोस्तों, इस क्वेश्चन को लेकर आपको कंफ्यूजन था कि जो पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, इन्हें किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था। तो देखिए, इन्हें 24 दिसंबर 2014, ध्यान रखना है, 24 दिसंबर 2014 में भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई थी। और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था, मरणोपरांत 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC ने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए किसके साथ साझेदारी की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनिल प्रकाश जोशी। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इनके साथ ही 2021 का जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है वो और किसे दिया गया, तो ध्यान रखना है, विद्युत मोहन और उत्तराखंड की युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रिधिमा पांडे को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनाहत सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन का उद्घाटन किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में भोपाल में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने सीनियर और जूनियर एयर राइफल दोनों में स्वर्ण पदक जीते। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिव्यांश सिंह पवार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला कौन सा देश बन गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा देश। और ध्यान रखना है कि पहले पर कौन सा देश है, तो अमेरिका पहले नंबर पर है, दूसरे पर है चाइना और तीसरे नंबर पर पहुंच गया हमारा देश भारत। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराकर 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। उत्तर प्रदेश ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने वाले शारदानंद तिवारी ने 15वें मिनट में पहला गोल किया। अरुण साहनी ने 16वें और 34वें मिनट में गोल दागे। चंडीगढ़ के लिए एकमात्र गोल रमन ने 51वें मिनट में किया। तीसरे और चौथे स्थान पर प्ले ऑफ मुकाबले में ओडिशा ने हरियाणा को 3-2 से हराया। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती, तो उत्तर प्रदेश ने ये जीती है। किसको हरा करके, तो ध्यान रखना है चंडीगढ़ को हरा करके। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में 3 दिवसीय काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन किसकी सहायता से किया जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की सहायता से। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद दिव्य काशी
भव्य काशी अभियान के तहत वाराणसी में 3 दिवसीय काशी फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। और इस महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जा रहा है, तो ध्यान रखना है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया जा रहा है। फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से पहली बार काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये जो काशी महोत्सव है इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो ध्यान रखना है 27 से लेकर के 29 नवंबर तक सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 3 दिवसीय जो काशी फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो वाराणसी में जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक, तो ध्यान रखना है 27 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक। अब दोस्तों यहाँ पर वाराणसी की बात है तो वाराणसी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैप में देखेंगे कि वाराणसी कहाँ पर है। तो ये है मैप में वाराणसी। ये जो वाराणसी है ये उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों की सीमा को साझा करती है, तो ध्यान रखना है जौनपुर है, इसके अलावा यहाँ पर गाजीपुर है, और इसके अलावा चंदौली है, और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है संत रविदास नगर, और इसके अलावा जो मिर्जापुर है। तो ये वो जिले हैं जिनकी सीमा को वाराणसी टच करता है। तो दोस्तों ये सारे जिले भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं जो कि वाराणसी से टच करते हैं, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे टच करने वाले सारे जिले आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों वाराणसी से रिलेटेड और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उसको भी हम देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वाराणसी का उपनाम क्या है, तो विश्वनाथ नगरी है, मुक्ति नगर है, और घाटों का नगर, ये वाराणसी के उपनाम है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी जो है देश का पहला गंगा रोपवे बन रहा है, तो वो कहाँ पर बन रहा है, तो ये भी वाराणसी में बन रहा है। ध्यान रखना है इसका शिलान्यास कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 2021 को इसका शिलान्यास किया गया था। इसके अलावा देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन ये कहाँ पर बनाया गया, तो ये भी वाराणसी में बनाया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र रेलवे संग्रहालय है वो कहाँ पर है, तो वो भी वाराणसी में है। और इसके अलावा ध्यान रखना है कि वाराणसी का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, तो बनारसी रेशम साड़ियाँ। और अभी जो है कुछ दिन पहले वाराणसी की लाल मिर्च को, बनारस की जो लाल मिर्च है उसे भी एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और वाराणसी के जो प्रमुख मेले या महोत्सव हैं वो कौन कौन से हैं, तो नकटैया मेला है, वाराणसी महोत्सव, और दशहरा मेला, ये वाराणसी के प्रमुख मेला और महोत्सव है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कांग्रेस का अधिवेशन। तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन वाराणसी में हुआ था, तो ध्यान रखना है कांग्रेस का 21वां अधिवेशन। 21वां अधिवेशन ये वाराणसी में हुआ था। ये कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है 1905 में। 1905 में ये वाराणसी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये सारी चीजें आपको वाराणसी से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और रक्षा प्रौद्योगिकी एवं परीक्षण केंद्र DRDO की लैब का शिलान्यास किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में रविवार को ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और रक्षा प्रौद्योगिकी एवं परीक्षण केंद्र DRDO की लैब का शिलान्यास किया। ब्रह्मोस यूनिट के लिए यूपी सरकार ने मात्र 1 रुपए, यहां पर ध्यान रखना है मात्र 1 रुपए की लीज पर 80 हेक्टेयर से अधिक जमीन उपलब्ध कराई। हरौनी के पास भट गांव में ब्रह्मोस मिसाइल का जो निर्माण केंद्र है वो बनाया जाएगा। इसके लिए 200 एकड़ की जमीन दी गई है। एयरपोर्ट के पास 22 एकड़ में DRDO की लैब और ब्रह्मोस टेस्टिंग सेंटर बनेगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि रविवार को लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और रक्षा प्रौद्योगिकी एवं परीक्षण केंद्र यानी DRDO की लैब का शिलान्यास किसने किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो ब्रह्मोस यूनिट के लिए मात्र 1 रुपए की लीज पर 80 हेक्टेयर से अधिक की जमीन उपलब्ध कराई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है वो किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया है नासा ने। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 25 दिसंबर 2021 को अपने नए जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये इस टेलीस्कोप का नाम है, तो नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसे जो है सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया और यह दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है।
2 दशक से अधिक समय से बन रहे और लॉन्चिंग की राह देख रहे इस विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा। यानी दोस्तों ये जो टेलीस्कोप है इस पर 2 दशकों से यानी लगभग 20 सालों से इस पर काम चल रहा है। यानी ये 20 सालों से बन रहा है और अब जाकर के ये पूरा बना है और इसे जो है लॉन्च किया गया। और दोस्तों ये जो टेलीस्कोप होगा ये काम क्या करेगा, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में ये बताएगा। यह हबल टेलीस्कोप का स्थान लेगा जिसने 30 साल से अधिक तक विज्ञानियों को अंतरिक्ष की तस्वीरें और अंदरूनी जानकारी उपलब्ध कराई है। यानी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, ये किस टेलीस्कोप की जगह लेगा, तो ध्यान रखना है हबल टेलीस्कोप। ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसने किसकी जगह ली, तो हबल टेलीस्कोप, इसकी जगह ये स्थापित किया जाएगा। इस टेलीस्कोप का नामकरण जो है वो साल 2002 में किया गया था। नासा के प्रमुख रहे जेम्स वेब के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया, तो नासा के जो प्रमुख रहे जेम्स वेब उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। कब रखा गया, तो 2002 में। जेम्स वेब टेलीस्कोप के निर्माण में 10 अरब डॉलर यानी लगभग 73,616 करोड़ रुपए का खर्च आया है। तो दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उसे आप नोट कर लिया करो क्योंकि दोबारा से रिवीजन करने में आपको समस्या नहीं आएगी और जल्दी से आप रिवाइज कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। हरियाणा राज्य की सरकार ने हरियाणा में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी। हरियाणा सरकार ने न्यू ईयर से पहले नियमों में बदलाव करते हुए इस अधिनियम को पारित किया। हरियाणा सरकार ने दिल्ली समेत अन्य राज्यों में संशोधित आयु विधेयक को देखते हुए उन्होंने इस अधिनियम में संशोधन किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी जो है हरियाणा राज्य की सरकार ने शराब पीने की जो उम्र है वो 25 साल से कम कर दी है और घटा करके 21 साल कर दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की बात है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 10 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 5 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रदर्शनकारियों से संपत्ति के नुकसान की वसूली का विधेयक पारित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की विधानसभा में मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली विधेयक 2021 को पारित किया गया। इस अधिनियम के पारित होने पर धरना, जुलूस, हड़ताल, दंगा या व्यक्तियों के समूह द्वारा पत्थरबाजी, आग लगाने या तोड़फोड़ से सरकारी एवं निजी संपत्ति के नुकसान होने पर उनसे क्षतिपूर्ति कराई जाएगी। इस अधिनियम के पारित होने पर दोषियों को हर्जाने के रूप में राशि देनी होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया। कौन सा विधेयक, तो मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली विधेयक 2021 पारित किया गया। इसके अनुसार क्या होगा कि जब धरना, जुलूस या दंगा होता है तो उस दौरान जो भी पत्थरबाजी या आग लगाने या जो भी तोड़फोड़ की जाती है लोगों द्वारा, तो उसमें जो भी संपत्ति का नुकसान होगा तो उसकी क्षतिपूर्ति कराई जाएगी। किसके द्वारा क्षतिपूर्ति कराई जाएगी, तो जो भी दोषी होंगे, यानी जो भी तोड़फोड़, पत्थरबाजी या आगजनी में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनसे इसकी क्षतिपूर्ति कराई जाएगी और उन्हें जो है हर्जाने के रूप में राशि देनी होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का जो विधेयक है वो कहां पर पारित किया गया, तो ये मध्य प्रदेश में पारित किया गया है। अब दोस्तों यहां पर मध्य प्रदेश की बात है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 29 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 11 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चीन में। चीन देश के वैज्ञानिकों ने 66 मिलियन साल पुराना डायनासोर के भ्रूण के अंडे की खोज की, जो कि लगभग 7 करोड़ 20 लाख साल पुराना बताया जा रहा है।
और इस भ्रूण को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, तो ध्यान रखना है बेबी यिंगलियांग इसे नाम दिया गया है। यह अंडा चीन के जियांगसी प्रांत के गांझोउ शहर में मिला है, जो कि वहां की औद्योगिक पार्क हेकोउ फार्मेशन में पाया गया है। वैज्ञानिकों ने यह डायनासोर का भ्रूण ओविराप्टोरोसा प्रजाति का बताया है, जिस प्रजाति के डायनासोर के पंख हुआ करते थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि चीन में जो है 66 मिलियन साल पुराना एक डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई है। और ये जो डायनासोर का भ्रूण है ये किस प्रजाति का है, तो प्रजाति का नाम ध्यान रखना है, तो ओविराप्टोरोसा प्रजाति का ये बताया जा रहा है। यानी ये कौन सी प्रजाति है, जिस प्रजाति के पंख हुआ करते थे उसी प्रजाति का भ्रूण पाया गया है। कहां पर पाया गया है, तो ध्यान रखना है चीन में पाया गया है। कहां पर, चीन में, तो जियांगसी प्रांत के गांझोउ शहर में ये पाया गया है। अब दोस्तों अगर चीन की बात की जाए तो चीन की कैपिटल क्या है, तो बीजिंग चीन की कैपिटल है। चीन की करेंसी क्या है, तो रेनमिनबी। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है, तो सी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, अंचल सिंह ने FIS एल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। हिमाचल प्रदेश में मनाली की रहने वाली अंचल ठाकुर ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया। उन्होंने यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो में हुई अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर देश व प्रदेश को गौरवान्वित कर दिया। और दोस्तों इससे पहले भी जो मनाली की अंचल ठाकुर हैं, इन्होंने साल 2018 में भी तुर्की में स्कीइंग की इंटरनेशनल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। और दोस्तों इस पदक को जीतने के बाद ये देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई जिन्होंने स्कीइंग में भारत के लिए किसी इंटरनेशनल प्रतियोगिता में 2 पदक जीते। तो इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। यह FIS एल्पाइन 3200 स्कीइंग प्रतियोगिता में भारत का पहला पदक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको नोट करना है कि जो हिमाचल प्रदेश की मनाली की रहने वाली हैं आंचल ठाकुर, इन्होंने जो है यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो में हुई अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। और ये जो है इस पदक को जीतने के साथ ही देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई जो कि स्कीइंग में भारत के लिए किसी इंटरनेशनल प्रतियोगिता में 2 पदक जीता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये प्रतियोगिता है स्कीइंग प्रतियोगिता, तो स्कीइंग प्रतियोगिता होता क्या है, तो ये बर्फ पर चलने की प्रतियोगिता होती है जिसमें पांव के नीचे एक स्की होती है, यानी लकड़ी, धातु या प्लास्टिक के एक तख्ता होता है जिसे पांव के नीचे बांधा जाता है और उसे ही फिर बर्फ पर फिसलाया जाता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं इस तरह की ये स्कीइंग प्रतियोगिता होती है जिसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो पैरों में इस तरह का जो तख्ता होता है उसे बांधते हैं और ये बर्फ पर रेसिंग करते हैं। और इसके अलावा इस प्रतियोगिता में एक छड़ी लेकर भी जो खिलाड़ी हैं वो प्रतियोगिता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अपने कर्मियों के लिए किस मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एसिग्मा। भारतीय सेना ने अपने कर्मियों के लिए एसिग्मा नामक एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस मोबाइल एप्लीकेशन को सेना कोर ऑफ सिग्नल्स के अधिकारियों की टीम द्वारा पूरी तरह से इन हाउस विकसित किया गया है। यह मोबाइल एप्लीकेशन आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग एप्लीकेशन अवान 15 की जगह लेगी, जो कि पिछले 15 सालों से भारतीय सेना में सेवाएं दे रही है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय सेना ने अपने कर्मियों के लिए एसिग्मा नामक एक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और ये जो एप्लीकेशन होगा ये आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग एप्लीकेशन अवान 15 की जगह लेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो अवान 15 है ये 15 सालों से, पिछले 15 सालों से भारतीय सेना में सेवाएं दे रही। तो इस एप्लीकेशन की जगह अब किस एप्लीकेशन को इस्तेमाल में लाया जाएगा, तो ध्यान रखना है एसिग्मा नामक एप्लीकेशन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 दिसंबर को दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया, जो स्क्रैप और अपशिष्ट सामग्री से निर्मित भारत के कई प्रतिष्ठित स्मारकों की प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। यह मनोरंजक उद्यान 8 एकड़ में फैला है जिसे दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाया गया है। अब दोस्तों ये जो भारत दर्शन पार्क है जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है 26 दिसंबर को, तो यहाँ पर इस पार्क में 22 ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्मारक और कलाकृतियां निर्मित हैं। जैसे कि कौन कौन सी कलाकृतियां, तो ताजमहल है, कुतुब मीनार, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, अजंता एलोरा की गुफा, कोणार्क मंदिर, खजुराहो का मंदिर, सांची स्तूप, नालंदा विश्वविद्यालय और इसके साथ ही मैसूर पैलेस, हम्पी, गोल गुंबज, मीनाक्षी मंदिर, हवा महल,
जूनागढ़ फोर्ट, विक्टोरिया मेमोरियल, तवांग गेट, रामेश्वरम, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ और वट वृक्ष। ये 22 ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्मारक और कलाकृतियां इस पर निर्मित की गई हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो भारत दर्शन पार्क है इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। कहां पर किया? तो ध्यान रखना है दिल्ली में। कब किया? तो 26 दिसंबर को। तो दोस्तों ये थे 27 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में भारत के किस दिग्गज क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, हरभजन सिंह। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। भारत में सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 22 दिसंबर, बी है 1 जनवरी, सी है 28 नवंबर और डी है 25 दिसंबर। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।